अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक हो गया एक अनदर वीडियो के ऊपर। और आज जो सवाल लेकर आया हूँ वो जनवरी के और फरवरी के मिक्स क्वेश्चन है। और 2023 में जो सवाल आए थे और जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं वो वाले क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आप लोगों ने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है। और सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस बंदे के पास टाइम है तैयारी करने का वही बंदा वीडियो के ऊपर आए। जिसके पास टाइम नहीं है उसने स्किप वीडियो करनी है तो वो वीडियो से जा सकता है। उसके हाथ से आगे मैं हाथ तो नहीं जोड़ूंगा, लेकिन इतना कहूँगा कि आप लोगों ने अगर टेस्ट पास करना है तो सिंपल सा आप लोगों ने वीडियो का एक एक सेकंड जो है बहुत कीमती है। आप लोगों ने एक एक सेकंड को जो है वॉच करना है और सवाल को समझने की कोशिश करनी है। कंसेप्ट को जो आप लोगों ने जो है कंसेप्ट को फुल रखना है 100%। अगर कोई सीरीज़ का क्वेश्चन या किसी चीज़ का भी क्वेश्चन आए तो उसके रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो हैं वो इन्वेंट हो सकते हैं, वो बन सकते हैं। तो आप लोगों ने अपना जो माइंड है वो 100% इधर ही रखना है। और जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए आए तो उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और जब भी कोई जॉब की अपडेट आएगी या जॉब वगैरह आएगी तो उसका सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को इस टेक एंड जॉब चैनल के ऊपर मिलेगा। फौज की जितनी भी ब्रांचेज हो गई, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ISI और पुलिस की वैकेंसियाँ वगैरह, नादरा की, और जितनी भी सरकारी और गैर सरकारी जो नौकरियां हैं उसकी अपडेट आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और सिंपल सा आज जो सवाल हैं आप लोगों ने एक एक सवाल को जो है अपने माइंड में बिठाना है और कंसेप्ट को जो है 100% करना है। तो आओ चलो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं आज के VIP और वो वाले सवाल। अगर आप लोगों ने याद कर लिए तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट 100% क्लियर हो जाएगा। जो पहला सवाल आता है वो फिजिक्स के रिलेटेड आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पिछली वीडियोस में भी मैंने बार बार इसको रिपीट किया लेकिन आप लोगों ने याद नहीं किया, इसलिए पेपर में आ रहा है लेकिन कुछ लोग जो हैं गलत करके आ रहे हैं तो उनके लिए दोबारा से मैंने ये ऐड कर लिया। एयर इज़ अ वेरी गुड डैश ऑफ हीट। एयर जो है, एयर कहते हैं हवा को, हवा इज़ अ वेरी गुड डैश ऑफ हीट। सिंपल सा इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि जो एयर है वो क्या है। एयर जो है वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर कैसे है इसकी मिसाल भी आप लोग समझ लें। जब आप लोग कोई हीट या गर्म चीज़ जो है जब हवा में लेकर जाएंगे तो वो जो है ठंडी हो जाएगी, इंसुलेट हो जाएगी, यानी उसकी जो हालत है वो तब्दील हो जाएगी। तो एयर इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। हीट का जो है गुड इंसुलेटर है कि जब हीट जो है हवा में जाएगी तो वो बंद हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एवेपोरेशन के रिलेटेड सवाल है। एवेपोरेशन इज़ अ डैश प्रोसेस, कि ये जो एवेपोरेशन होता है ये कौन सा प्रोसेस है। सबसे पहले इसका जो जवाब है वो है कूलिंग। कूलिंग किस तरह जवाब आता है, बिल्कुल आप लोगों ने कंसेप्ट को जो 100% इधर रखना है। और कूलिंग इसका जवाब इस तरह आता है क्योंकि एवेपोरेशन जो होती है जब कोई चीज़ माया हालत से बुखारात बनकर हवा में जाती है वहाँ एवेपोरेशन होती है। तो वो जो अमल होता है वो एक कूलिंग का प्रोसेस होता है और उसमें जो है कूलिंग पैदा होती है। तो एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को हल करने से पहले सिंपल सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन का टेस्ट देना है तो उनके लिए बहुत ही आखिरी और सुनहरी मौका है। अगर आप लोगों ने जो है टेस्ट पास कर रहे हैं, किस तरह आप लोग जो है टेस्ट पास कर सकते हैं और उसमें कौन सी ट्रिक जो है यूज़ करके आप लोगों के जो गलत सवाल भी होंगे वो दुरुस्त जो है कंप्यूटर मानेगा और आपका 100% जो क्लियर टेस्ट है वो हो जाएगा और आपका टेस्ट जो है क्लियर हो जाएगा और आप जो है एयरमैन की जॉब में भर्ती हो जाएंगे। तो वो वाली ट्रिक क्या है और क्या चीज़ें जो है आप लोगों ने याद रखनी है कि जिसको याद रख के आप लोग जो है PAF का टेस्ट जो है वो क्लियर कर पाएंगे। तो उसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहाँ पर ट्रिक के नाम से जो है एक लिंक होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सारी वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगी। 10 मिनट की वीडियो है। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो देख ली तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने टेस्ट देना है तो आपका 100% जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये सवाल है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये पूछ रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये पूछ रहा है कि लाइट की स्पीड जो है वो हवा में कितनी होती है। तो हवा में लाइट की स्पीड जो है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ ms। तो सही है, 3.0 ज़रब 10⁸ ms। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी फिजिक्स के रिलेटेड है। ट्रांजिस्टर इज सेमीकंडक्टर डिवाइस विद एट लीस्ट डैश टर्मिनल।
आ ट्रांसमीटर इज आ सेमीकंडक्टर, ये वो पूछ रहा है कि एक ट्रांजिस्टर होता है, सही है, सेमीकंडक्टर जिसमें से करंट गुजर भी सकता है और नहीं भी गुजर सकता। कंडक्टर होता तो गुजर सकता है, सेमीकंडक्टर जो है इसमें से करंट गुजर भी सकता है और नहीं भी गुजर सकता। तो ऐसी डिवाइस के जो हैं लीस्ट काउंट यानी उसके जो दांत होते हैं कि उसके कितने दांत होते हैं, सिंपल सा आप लोगों ने देखा होगा कि सेमीकंडक्टर जो होता है उसके 3 टर्मिनल होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, द एसआई यूनिट ऑफ हीट। तो एसआई यूनिट ऑफ हीट का जो है एसआई यूनिट वो है जॉल। सिंपल सा आप लोगों ने एसआई यूनिट जो है एसआई यूनिट की एक वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो तमाम जितने भी एलिमेंट है उनका एसआई यूनिट जो है वहाँ पर एक वीडियो बनी हुई है, वो देखेंगे तो आपका ये वाला कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर यह है कि दी एसआई यूनिट ऑफ हीट, तो एसआई यूनिट ऑफ हीट जो है इसका जो राइट आंसर है वो है जॉल। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, इन मेटल द चार्ज कैरियर आर। इन मेटल के अंदर जो है चार्ज कैरियर के चार्ज एक जगह से दूसरी जगह किस पावर को लेकर जो है आते जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों जो है बस जो होती है एक पैसेंजर को उठा के दूसरे स्टॉप तक, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जाती है तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको फ्यूल की ज़रूरत होती है। और फ्यूल जो है फ्यूल से उसका इंजन चलता है और सारी चीज़ जो है आगे ट्रांसफ़र होती है। तो मेटल जो होती हैं वो क्या चीज़ यूज़ करती हैं जिससे जो है चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो मेटल जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही जो है इस्तेमाल करती हैं जिससे मेटल जो है एक जगह से दूसरी जगह इसके चार्ज जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, द वायर यूज टू मेक अ हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड। तो इसमें यह पूछ रहा है कि वो कौन सी वायर होती है, कौन सा हीटिंग एलिमेंट होता है जो इस्त्री के अंदर, आयरन इस्त्री यानी जिसके साथ हम कपड़े प्रेस करते हैं तो उसमें जो तारें इस्तेमाल होती है या उसमें जो है एलिमेंट इस्तेमाल होता है हीटिंग एलिमेंट, वो किस चीज़ की बनी होती है, तो वो होती है नाइक्रोम की जो है बनी हुई होती है। किस चीज़ की बनी होती है। इसके बाद जो है वो जो बिजली वाले हो गए दूसरे थर्माश वगैरह, तो उनके अंदर भी जो है ये नाइक्रोम ही इस्तेमाल होती है। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्जेस इज कॉल्ड। सही है कि वो कौन सी डिवाइस है जिसमें जो है चार्ज जो है स्टोर होता है, यानी चार्ज जो है स्टोर होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कंपेस्टर। कंपेस्टर जो है छोटे करंट को जो है स्टोर करके बड़ा करंट करके हमें देता है। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, जो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो है कॉलम। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। पीछे जो थी वो थी लाइट की स्पीड हवा में, सही है, पहले थी लाइट की स्पीड हवा में, वो कितनी थी, लाइट की स्पीड जो है हवा में वो है 3.0 ज़रब 10⁸ ms। तो अब ये पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, कि साउंड की स्पीड हवा में कितनी है, तो इसकी जो है 343 ms-1। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, इसको आप लोगों ने गौर से जो है समझना होता है, कंसेप्ट को जो है आप लोगों ने हाजिर दिमाग रखना है। तो इधर ये पूछ रहा है कि वेव्स नेम्स, सही है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए वेव्स होती कितने किस्म की हैं। वेव होती हैं 2 किस्म की। वेव्स नेम, पहली का जो नाम है वो है मैकेनिकल वेव और दूसरी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव कितने किस्म की होती हैं, 2 किस्म की वेव होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव, दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो इसी के रिलेटेड है कि हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ वेव। ये इस तरह भी आ सकता है कि हाउ आर मैनी वेव, या जिस तरह भी उन लोगों का जो माइंड होता है वो आगे पीछे सवाल करके देते हैं, लेकिन आते इसी में से हैं जो आप लोगों को वीडियोज़ में दिखाते हैं। तो कंसेप्ट को 100% रखा करो, वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच किया करो, कहीं से स्किप नहीं किया करोगे अगर आप लोगों ने टेस्ट जो है पास करना होता है। तो हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ वेव्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है इसको जानने से पहले, इसको पढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग जो हैं यहाँ तक पहुँच गए हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाजमी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जॉब के रिलेटेड और जिस तरह की भी जॉब आएगी उसकी तैयारी जो है अगर आप लोगों ने करनी होगी या उसमें टेस्ट देना होगा तो रिटन टेस्ट जो है रिपीटेड क्वेश्चन और आपको 100% जो तैयारी फ्री में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल के ऊपर कराई जाएगी। तो जल्दी से लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लाजमी से बताएं कि आप लोगों को ये वाली वीडियो जो है किस तरह लगी। तो पेंडुलम क्लॉक इन्वेंटेड बाय, तो ये पूछ रहा है कि पेंडुलम क्लॉक जो है ये किसने जो है इन्वेंट किया है, किसने बनाया, तो ये है क्रिश्चियन हेंजस। सही है, पेंडुलम क्लॉक इन्वेंटेड बाय क्रिश्चियन हेंजस। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कि पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ।
फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ, तो फ्रीक्वेंसी जो है ये फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड पूछ रहा है कि रेसिप्रोकल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है या क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल, तो ये है टाइम पीरियड। ये बार बार सवाल जो है रिपीट हो रहा है, तो आप लोगों ने भी इसको बार बार रिपीट करना है और याद रखने की कोशिश करनी है। तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ डैश, तो इसका जो राइट आंसर है वो है टाइम पीरियड। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को जानने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप लोगों ने एयरमैन का टेस्ट नहीं दिया और देना है और आप लोगों को ट्रिक का नहीं पता कि किस तरह जो है पेपर हल करना है और कौन सा तरीका इस्तेमाल करके आप लोग जो है टेस्ट क्लियर कर पाएंगे, तो उसका लिंक जो है ट्रिक के नाम से डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे, 10 मिनट की वीडियो है। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो वॉच कर ली तो इंशाल्लाह आपका जो टेस्ट है 100% क्लियर हो जाएगा। तो इस सवाल में ये पूछ रहा है कि वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड वेव प्रोडक्ट ऑन द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग आर कॉल्ड वेव। सही है कि वाटर वेव, साउंड वेव, वाटर की वेव जो होती हैं, जो पानी जो होता है ऊपर नीचे आता है, और साउंड वेव जो साउंड की वेव होते हैं, यानी साउंड जो है हवा में सफ़र करता है और साउंड प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग के सख्त जगह पर और नरम जगह के ऊपर जो है कौन सी वेव जो हैं असरअंदाज होती हैं और उस वेव्स को जो है क्या कहा जाता है, उनका क्या नाम होता है। तो वो होती है मैकेनिकल वेव, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।